ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, अगला सवाल हमारे पास आया है गाजियाबाद से प्रवीण जी का, जो कि फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं क्या उलझन है आपकी? उलझन यह है, जो सीनियर सिटीजन या वैसे भी एफडी मैच्योर करने से पहले अगर हम प्री मैच्योर कराते हैं तो उस पर बैंक्स कुछ पेनल्टी काट लेते हैं। ठीक है, तो क्या उसको हम अपने इनकम टैक्स में उसकी कुछ छूट ले सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो देखिए आप जो आपका प्री मैच्योर एफडी के लिए जो भी आपकी पेनल्टी कटती है वो आप कहीं रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपको जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देते हैं उसमें उस अमाउंट को एडजस्ट करके देते हैं। हालांकि सारे बैंक्स ऐसे नहीं देते हैं। तो या तो आप अपने बैंक में जाके बात कीजिए कि वो आपका जो पेनल्टी कटी है उसको एडजस्ट कर दे इंटरेस्ट से और उसके बाद सर्टिफिकेट दे। अगर वो मानता है तो ठीक है, वरना जो उन्होंने अमाउंट दिया है, ग्रॉस जो अमाउंट दिया है, आपको वो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके 26 ईयर्स में जो ग्रॉस अमाउंट है वो आ रहा होगा और अगर आप नेट अमाउंट ले लेंगे तो उसमें मिसमैच आ जाएगा। तो अगर आपको बैंक ने नेट अमाउंट की का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दिया है तो आप नेट अमाउंट लेंगे, ग्रॉस अमाउंट का दिया है तो आप ग्रॉस अमाउंट लेंगे। तो जो भी बेसिकली आपको बैंक ने फिगर दी है उस फिगर पे आपको जो है अपना इंटरेस्ट दिखाना होगा अपनी रिटर्न में। तो क्या ऐसा हम नहीं कर सकते हैं बैंक को कि आप हमें इंटरेस्ट जो पेनल्टी दिया वो पेनल्टी हटा करके जो सर्टिफिकेट कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ बैंक्स देते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बैंक्स नहीं देते हैं, कुछ बैंक्स देते हैं। तो आप एक बार बैंक में जाके बात भी कर सकते हैं। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, वो आपको उसमें एडजस्ट करके दे देंगे और आपको ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट मिल जाएगा। कहीं क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऑटोमेटिकली आप उस अमाउंट को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट दे उसी के आधार पर आपको उसी पे करें, वरना नोटिस आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं वडोदरा से। चंद्रशेखर गोस्वामी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज बुलंद आ रही है, बताएं क्या सवाल है? सर मेरा ये सवाल है सर, मेरे को लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मुझे पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का यानी बेसिकली टोटल 3 इयर्स का एरियर मिला है सैलरी का। ठीक है। और यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 एंड 21 का एरियर था जो 21-22 में मिला है। ठीक है। तो प्रीवियस 2 इयर्स में मेरी टैक्स स्लैब जो था वो 10% स्लैब में मेरा था इनकम टैक्स। और इस बार क्योंकि एरियर आने से मैं मेरा टैक्स रेट 20% स्लैब में मैं डायरेक्टली चला गया हूँ। ठीक है। तो मैं उसको रिफंड लेना चाहता हूँ। मैंने आपके शो में देखा था कि फॉर्म 10 ही भर के हम उसका रिफंड ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमें 10 ही देने को रेडी नहीं है। वो कह रहे नहीं, आपकी पूरी सैलरी हम इस फाइनेंशियल ईयर में एज अ हेड सैलरी में ही शो करेंगे फॉर्म 16 में। ठीक है, मामला उलझा हुआ है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, अगर एम्प्लॉयर 10 ही फॉर्म नहीं देता है तो फिर क्या हम डायरेक्टली 10 ही भर सकते हैं पर्सनली जाके? बिल्कुल, आपके उलझन दूर करेंगे हम। और मेरे सीए का ये कहना है कि आप अगर डायरेक्टली फॉर्म 10 ही भरेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्वेरी आने के 100% चांसेस हैं। और ये जितने भी क्वेरीज आती हैं वो फेसलेस इंटरव्यू क्वेरीज रहती हैं। तो वी कैन नॉट जस्टिफाई कि व्हाट इज द रियल। हालांकि आपने खुद काफी रिसर्च कर लिया, लेकिन हमारी टैक्स गुरु हैं गौरी, बताएंगे आपको, आपके सारी उलझनें दूर करेंगे। गौरी, क्या करना चाहिए इनको? जी देखिए, इनका जो केस है, जो आप अपने एम्प्लॉयर से 10 ही मांग रहे हैं, एम्प्लॉयर तो बिल्कुल भी 10 ही नहीं देगा, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास 10 ही फॉर्म है ही नहीं। वो आप ही को भरना है, वो आप भरेंगे, उसमें सारी डिटेल्स आप देंगे। फॉर्म लाएं कहाँ से? ऑनलाइन आपको जो फाइलिंग का आपका पोर्टल है, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो फॉर्म्स का कॉलम आता है उसके अंदर आपको फॉर्म 10 ही मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको रिटर्न भरने से पहले भर देना है। उसमें बहुत सारी डिटेल्स मांगते हैं कि आपकी तब सैलरी कितनी थी, अब सैलरी कितनी है, एरियर्स कौन से साल में कितने मिले, काफ़ी सारी उसमें कैलकुलेशन होती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है। उस फॉर्म को आपको भरना है और आपको क्लेम करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको नोटिस नहीं आएगा, जैसे आपके सीए ने बोला नोटिस आ सकता है। देखिए, नोटिस तो किसी को भी कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर नोटिस आता है और आपने जेन्युइन अमाउंट क्लेम किया है अपने एरियर्स का, तो घबराने की कोई बात ही नहीं। आने दीजिए नोटिस, आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि आपकी एरियर्स थे, इस पे आपको डिडक्शन चाहिए, आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए, इसका रिलीफ मिलना चाहिए सेक्शन 89 का, और आपने ये क्लेम किया है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है।
चलिए, कोई यहाँ पर टेंशन करने की जरूरत नहीं है चंद्रशेखर जी। और 10E जो आप एम्प्लॉयर से मांग रहे थे उनके पास होता ही नहीं है, लेकिन 10E फॉर्म आप डाउनलोड करके उसको भर सकते हो। जैसा कि गौरी ने बताया, आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। गौरी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। हाँ, सवाल भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।